मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वीं बार समन भेजने के मामले में आदिवासी संगठनों द्वारा राजभवन के समक्ष किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के संबंध में तंज कसते हुए पूर्व मंत्री विधायक सीपी सिंह ने कहा कि यह आदिवासी लोग तो भोले भाले हैं, उन्हें बरगलाकर इस तरह के विरोध कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। वहीं 8वीं बार समन के बाद मुख्यमंत्री द्वारा ईडी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 20 जनवरी को आवाज बुलाने के मामले में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंदर से डरे हुए हैं और ऊपर से गीदड़ भभकी दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी ऐसे ही गीदड़ भभकी दिया करते थे, बाद में उनको भी जेल जाना पड़ा। कोई तैयार नहीं हुआ। उसी प्रकार से ये हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों को ईडी क्या चीज है, कौन सा चीज है, तो पता नहीं है। ये सत्ता के कुछ लोग इसको बहला फुसला कर और यहाँ तक लाने का काम किया है। ये नैरेटिव सेट करना अच्छी बात नहीं है। अब तो कल कोई भी होगा, कल वीरेंद्र राम है, कहीं न कहीं अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, तब तो सारे अनुसूचित जाति वाले कहेंगे कि साहब ये चूंकि अनुसूचित जाति के इसलिए पर कार्रवाई हो रही है, नहीं होना चाहिए। कल सीपी सिंह पर कार्रवाई होगी तो सारे राजपूत समाज के लोग उठ खड़े हो, इन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, गलत है। दोषी के लिए कोई जात पात धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, दोषी दोषी होता है। आज स्थिति क्या है, इन सारी चीजों को यदि देखें तो प्रधानमंत्री आवास के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में सारे काम बंद है। अभी मैं गांव गया था, जो कि पलामू जिला के विश्रामपुर थाना क्षेत्र नौगढ़ा ग्राम का मैं रहने वाला हूँ, तो देखा सबका जो प्रधानमंत्री आवास बंद है। मैंने पूछा क्यों बंद है भाई, तो बालू नहीं मिल रहा है। एक जमाना था, याद कीजिए, जब इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी जी थे, उस समय बालू फ्री कर दिया गया था। कोई भी ग्रामीण बालू लेकर के अपने यूज में ला सकता है। आज स्थिति यह है कि बालू कहीं मिल नहीं रहा है, सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। ये बीच बीच में सरकार जानबूझ के करती है। और जो बालू ट्रैक्टर में 3000 में मिल रहा था, वो आज के दिन 9000 में भी नहीं मिल रहा है। तो बालू में भी खेला है। मैं एक दिन गया था उस क्षेत्र जहां पर यदि भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा देखें तो आपको मिलेगा ग्रामीण विकास विभाग, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लें। और यही कारण है अभी तक मात्र लगभग 47% राशि ही खर्च में दर्शाई गई है। दर्शाई गई का अर्थ यह होता है, ये राशि सेक्रेटेरिएट से रिलीज कर दी गई है, लेकिन वो हमारे खर्च में तो आ जाता था कि हमने इतनी राशि खर्च कर दी। फिर सच्चाई ये होता है कि नगर निगम टेंडर करता है, फिर सालों उसको पूरा होने में लगते हैं। उसी प्रकार ग्रामीण विकास में टेंडर हो रहे हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टेंडर होने के बाद भी 6-6 महीना से ज्यादा समय तक टेंडर को खोला नहीं जा रहा। खोला इसलिए नहीं जा रहा कि उनके मनचाहे ठेकेदार या जो पैसे नहीं दे रहे हैं। और यही कारण है कि आपने बड़ी चर्चा आप लोगों ने छापा भी है इसको किस्त बाई किस्त में, कि वीरेंद्र राम जी इसी विभाग के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, जिनके यहाँ से करोड़ों करोड़ रुपए बरामद हुए और उनकी पत्नी सब्जी उगाकर, सब्जी बेचकर, उनका बेटा लोग
ट्यूशन पढ़ाकर करोड़ रुपए कमा लिए। एक दृष्टांत है। तो मैं ये कह रहा था कि पिछले 5 साल ये हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ है। आप एक कल्पना कीजिए ना, इसी बिल्डिंग को बनाना है, यदि कोई 40% हुआ, विभाग का जो घूस हुआ, बिल्डिंग क्या बनेगा भैया जरा बता दीजिए आप। हो सकता है डीपीआर ही बढ़ा चढ़ा के बनाया गया। लेस में जो टेंडर देगा वो काम कैसा करेगा। और ये मैं देख रहा हूँ रांची शहर में भी कुछ ऐसा हो रहा है। मैं देख, विधायक होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मैं उचित स्थान पर करता भी हूँ और मैंने किया है। 150 फीट नाली खुल जाएगा। इसलिए सिर्फ कहते हैं कि 1 लाख इतना हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार नहीं दे रही है। केंद्र सरकार एक एक पैसा इनको देती है, लेकिन केंद्र सरकार के दिए हुए पैसा का ये हिसाब नहीं देते, जिसके कारण फिर आगे केंद्र सरकार पैसे नहीं देती है। तो आम जनता को भरमाने के लिए इस तरह के ये बयानबाजी करते हैं। इनका एकमात्र काम यह है कि हर क्षेत्र में, हर विभाग में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो उसमें कहीं नहीं सरकार तक ये सारी राशि पहुंचती है। और उसी राशि के कारण यदि आज के दिन यदि ईडी जाती है, सवाल करती है, तो उसका ये नैरेटिव सेट करते हैं, जात पात की बात ले आते हैं। आज आपने देखा होगा कि भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसला कर, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई बहन बहुत भोले भाले होते हैं, तब उनको बहका कर, फुसला कर, तरह तरह की बातें करके और नैरेटिव सेट करके ला रहे हैं। ये सत्ता का खुला खुला दुरुपयोग है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राज्य की जनता ने आपको जनादेश दिया था राज्य की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, लेकिन आप जनता की भलाई के बिना आप सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट करके और इधर उधर की बातें करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। वैसे मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं, मैं लेके, जिनकी सरकार हुआ करती थी 14 से 19 तक, उस समय और आज में यदि आप तुलना करेंगे आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। मनरेगा में आज के दिन क्या हो रहा है, मृत व्यक्ति भी मनरेगा का मजदूर हो गया है, उसको पेमेंट कर दिया गया। जो जेल में है वो उसे मनरेगा मजदूर बनाकर और उसका पैसा अधिकारियों ने ऐंठ लिया। डोभा निर्माण में क्या हो रहा है, डोभा निर्माण में हुआ कि एक ही स्थान पर जेसीबी से डोभा का निर्माण कर दिया गया, पैसा निकाल लिया गया। करने का तात्पर्य यह है, ये सरकार में हर स्तर पर भ्रष्टाचार विद्यमान है और काम नहीं हो रहा है। लूट का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, घोटाले का अड्डा बना हुआ है। ऐसी सरकार को एक क्षण भी बने रहने का अधिकार नहीं है। और सरकार में हिम्मत है तो उसे श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि 9 महीने के 4 साल में आपने इतना लूट का घसोट करने का काम किया है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी थे, तो क्या हुआ था, बॉम्बे की कंपनी को दे दिया गया था बालू का टेंडर। इतने दिनों से टेंडर इसीलिए अटका हुआ था, उन्हें सुपात्र पैसा देने वाले बड़े बड़े कंपनी वाले मिल नहीं रहे थे, और इसी के कारण से आज घाटों में टेंडर नहीं हुआ है। कहीं हुआ भी है तो काम नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर मैं इतना ही कर सकता हूं कि आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, एक फिक्स था कि 10% से कम में आप टेंडर नहीं डाल सकते हैं।
यानी 10.1% आप नहीं डाल सकते हैं, 10% के अंदर डालना है। आज स्थिति यह है कि लोग 25-25, 30-30, 35% तक टेंडर डाल रहे हैं, तो काम पर उसका गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये आप कल्पना कर सकते हैं। दूसरी चीज, विधानसभा के अंदर भी मैंने कहा था, यदि स्मरण करें कि टेंडर भी मैनेज हो रहा, बड़े बड़े टेंडर मैनेज होते हैं और बिना वहां चढ़ावा दिए हुए कुछ होता नहीं है। वो आज सारे के सारी चीजें दिख रही हैं। वैसे स्थिति में मैं इतना ही कहूँगा कि हेमंत सोरेन की सरकार पहले तो बहाने बनाती थी कि 20-21 में कोरोना हो गया, कभी कहती है कि केंद्र की सरकार राशि नहीं देती है, लेकिन केंद्र की सरकार जो राशि देती है उस राशि का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि जो मैचिंग ग्रांट मिलता है इनको, ये खर्च नहीं कर पाते, उपयोगिता प्रमाण पत्र देते नहीं है। इसके कारण केंद्र सरकार राशि नहीं देती है। और मार्च के समय अंत में देखेंगे आप कि हमारे जो दक्षिण के राज्य हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने राज्यों में ले जाती है, इसलिए ले जाती है वो उपयोगिता प्रमाण पत्र देती है। तक राजनीति से प्रेरित था, लेकिन आपका संबंध में जो तैयार हो। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, अंदर से डरे हुए हैं, ऊपर से गिदड़ भक्ति है। ये सब जो हो रहा है ना, ये तो गिदड़ भक्ति है। अंदर से तो इतना डरे हुए हैं, ईडी वाला क्या करेगा पता नहीं। मुझे याद है कब मैं बिहार विधानसभा में था, तो लालू प्रसाद यादव ऐसी ही गिदड़ भक्ति दिया करते थे, बाद में उनको जेल जाना पड़ा। धन्यवाद।